हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा है सब अच्छे ही होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक सच्ची घटना के बारे में जो तमिलनाडु के मदुरै नगर में हुई। आज हम जानेंगे एक ऐसी पतिव्रता स्त्री के बारे में जिसकी क्रोध की अग्नि ने पूरे मदुरै शहर को भस्म कर दिया। यहाँ तक कि इस क्रोध को शांत कराने के लिए देवी मीनाक्षी अर्थात माता पार्वती को स्वयं धरती पर आना पड़ा। आइए चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। यह कथा है कन्नगी और उसके पति कोबलन की। कन्नगी कोबलन की इस कथा की सत्यता का प्रमाण आपको शिल्पदिकारम काव्य देगा, जो 2000 वर्ष पूर्व एक जैन राजकुमार इंगालो अडिगल के द्वारा लिखा गया था। और यह काव्य इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी गणना तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में की जाती है। शिल्पदिकारम के अनुसार प्राचीन काल में चोला राज के बंदरगाह पोहार में एक धनी व्यापारी माटुकवन रहता था। उसका एक पुत्र था कोबलन, जिसका विवाह पोहार के ही एक धनी निवासी की पुत्री कन्नगी से हुआ। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक तो उन्होंने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु बाद में कोबलन का दिल एक विख्यात नर्तकी माधवी पर आ गया। उसने माधवी के लिए 100 मुद्राओं का शुल्क चुकाया और अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर उसी के साथ रहने लगा। कन्नगी की अनेक विनतियों के बाद भी कोबलन वापस नहीं आया और माधवी के साथ ही भोग विलास में लिप्त रहा। इस बीच माधवी और कोबलन का पुत्र भी हुआ, जिसका नाम मणिमेखलाय था, जिसके बारे में हम वीडियो के अगले भाग में बात करेंगे। कोबलन माधवी के साथ 3 वर्षों तक रहा, फिर उसका सारा धन समाप्त हो गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह फिर से कन्नगी के पास लौट आया। और इसके पीछे पीछे ही माधवी भी कोबलन को ढूंढते हुए आ गई और उसको अपना सारा धन समर्पित करने के लिए कहा, लेकिन इस बार कोबलन ने तब भी मना कर दिया। और उसके बाद कहा तो ये भी जाता है कि माधवी कई वर्षों तक कोबलन का इंतज़ार करती रही और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उधर कोबलन का सारा धन समाप्त हो चुका था। इसी कारण उसने अपनी पत्नी कन्नगी के साथ मदुरै जाकर नया व्यवसाय प्रारंभ करने का निश्चय लिया। मार्ग में उसकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई और फिर तीनों अत्यंत कष्टों के उपरांत मदुरै पहुंच गए। मदुरै पहुंचने के बाद कन्नगी और कोबलन ने उस वृद्धा को विदा किया और उसके बाद एक ग्वाले के घर में शरण ली। अगले दिन कन्नगी ने कोबलन को अपने एक पैर की रत्नों से भरी पायल दी और कहा, इसे बेचकर कुछ धन ले आओ जिससे हम अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। वह पायल लेकर कोबलन नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राजकीय जौहरी को उसने पायल दिखाई और कहा कि वह उसे बेचना चाहता है। मदुरै की रानी के पास भी बिल्कुल उसी प्रकार की सेम पायल थी जो चोरी हो गई थी। जौहरी ने समझा कि यह वही चोरी हुई पायल है। जौहरी ने यह खबर वहाँ के राजा नैंडोजेलियन को दी तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि अगर उसके पास रानी की पायल मिले तो उस व्यक्ति को तुरंत मृत्युदंड देकर पायल वापस ले आएं। सैनिकों ने जब इतनी कीमती पायल कोबलन के पास देखी तो कोबलन का पक्ष सुने बिना ही उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और पायल वापस राजा को लाकर दे दी, जो राजा ने रानी को वापस की। जब कोबलन की मृत्यु का समाचार कन्नगी को मिला तो वो क्रोध से राजा के भवन पहुंची और उसने क्रोध से राजा को धिक्कारते हुए कहा, हे नराधम, तूने बिना सत्य जाने ही मेरे पति को मृत्युदंड दे दिया। किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है?
इस पर राजा ने कहा, हे भद्रे, मेरे राज्य में चोरों को मृत्यु दंड देने का ही प्रावधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी की पायल प्राप्त हुई है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है कि वह पायल तुम्हारे पति ने नहीं चुराई थी? तो कन्नगी ने क्रोधित स्वर में कहा, रे मूर्ख, वो पायल मेरी थी, जिसे मैंने अपने पति को बेचने के लिए दिया था। ऐसा कहकर कन्नगी ने अपनी दूसरी पायल राजा को दिखाई। राजा ने घबराकर रानी से उस पायल को मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वास्तव में वह पायल रानी की थी ही नहीं, कन्नगी की ही थी। जब राजा को अपनी भूल का पता चला तो उसने कन्नगी के समक्ष ही अपने प्राणों को त्याग दिया, परंतु इतने पर भी कन्नगी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा, हे अग्नि देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोबलन के अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं किया हो और अगर मैं सच में पतिव्रता हूँ तो तत्काल ही ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर यह पूरा मदुरै नगर ही भस्म हो जाए। ऐसा कहते हुए कन्नगी ने अपनी पायल को भूमि पर पटका और उस पायल से प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और देखते ही देखते पूरा मदुरै नगर जलकर भस्म हो गया। नगर के भस्म हो जाने के बाद भी जब अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं देवी मीनाक्षी, जिन्हें माता पार्वती का अवतार माना जाता है, प्रकट हुईं और उन्होंने कन्नगी का क्रोध शांत किया। सती कन्नगी को आज भी तमिलनाडु में देवी की तरह पूजा जाता है और उन्हें कन्नगी अम्मा के नाम से जाना जाता है। पुहार और मदुरै में इनको देवी पार्वती का ही अवतार माना जाता है और जिस ग्वाले के यहाँ देवी कन्नगी ने शरण ली थी, आज वहीं इनका धाम भी माना जाता है, जहाँ प्रत्येक पतिव्रता स्त्री अपने सुहाग की रक्षा की मुराद मांगने जाती है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।